जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोशनारा क्लब को 29 सितंबर के दिन सील कर दिया गया। आप देख सकते हैं डीडीए ने रोशनारा क्लब पे ताला लगा दिया था। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद लंबा केस ये चला था, उसके बाद यहाँ पर ताले लगा दिए गए। जैसे ही यहाँ पर ताला लगाया गया वैसे ही एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। सवाल ये कि ये 450 कर्मी जो रोशनारा क्लब में कार्यरत थे, काम करते थे, रातों रात उनकी नौकरी चली जाती है। ज़रा आप एक बार सोचिएगा कि आप अपने घरों में हैं, आप नौकरी पर जाते हैं, अचानक आपकी नौकरी छीन जाए और आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आए कि भैया हम अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे, हम अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे करवाएंगे, हम अपने परिवार को पालेंगे कैसे। ये है रोशनारा क्लब में काम करने वाले वही कर्मचारी जिनका कहना ये है कि हमारे साथ जो हुआ है वो हम कहीं नहीं कह सकते, क्योंकि अचानक इनकी नौकरी चली गई है। ये जो कर्मचारी हैं वो अचानक सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि इन्हें ना डीडीए की तरफ से कोई आश्वासन मिल रहा है, ना ही क्लब के लोगों की वजह से, क्लब जो मेंबर्स थे उनकी तरफ से। भैया क्या है सब उस दिन जो 29 सितंबर को हुआ, अचानक आप बेरोजगार हो गए, तो क्या आश्वासन दिए जा रहे हैं, क्या चल रहा है? धरने पर आप लोग बैठ गए। 29 तारीख को हमारे क्लब के अंदर इलेक्शन रखे हुए थे मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से। रात को 10 बजे के करीब हमें मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया कि क्लब सील हो रहा है, सुबह 6 बजे आप लोग आ जाओ यहाँ पर। हम लोग अचानक रात को वापस घरों से भाग के सारे लोग आए, पूरी रात यहाँ पर बैठे हैं। सुबह 6 बजे डीडीए की तरफ से स्टाफ मेंबर्स आए और उन्होंने हम सबको बाहर निकाल दिया और इसको सील कर दिया। हमें इसके पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी, ना कुछ बताया गया था। मैनेजमेंट का और डीडीए का लीज़ के चक्कर में काफ़ी पुराना विवाद चल रहा है। लीज़ ख़त्म हो चुकी है, डीडीए उसको रिन्यू नहीं कर रही है, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में बताया नहीं गया था। ये बताया गया था कि एक्सटेंशन मिली हुई है और आप काम करते रहो। अब उस विषय के अंदर हम लोगों को बिल्कुल अचानक रातों रात खाली करके बेरोजगार कर दिया गया है। हम नहीं बता पा रहे अपने दिल की बात कि हम कैसे अपने घर परिवार को देख रहे। अगला महीना जो हमारा दिवाली का आ रहा है, त्योहारों का आ रहा है, हम कैसे अपने घर परिवार वालों का पेट भरेंगे, कैसे वो त्यौहार बनाएंगे, उसी की बड़ी चिंता है। देखिए, आपको मैं एक और बात बता दूं कि 6 अक्टूबर को डीडीए ने कहा है हाईकोर्ट के अंदर के जो क्लब का बाहरी हिस्सा है, जो बीसीसीआई का ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है और अन्य जो ग्राउंड है उसे खोल दिया जाएगा, लेकिन अंदर का हिस्सा जो है वो बंद रहेगा। तो उसी के अंदर देखो एक और सवाल ये खड़ा होता है, बाहरी हिस्सा खोला तो जाएगा, लेकिन अभी तक जिस आश्वासन की बात की जा रही थी, हमारे साथ मौजूद हैं रोशनारा क्लब कर्मचारी यूनियन के प्रेसिडेंट है राकेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। राकेश जी, क्या आपको आश्वासन दिया गया है? क्लब मेंबर्स की बात करें चाहे डीडीए के लोगों की बात करें? नहीं, हमें अभी कहीं से भी आश्वासन नहीं मिला, ना तो मैनेजमेंट की तरफ से ना तो डीडीए की तरफ से। हम लोग जैसे पहले भी बेरोजगार, जैसे 29 तारीख को हम हुए थे, आज भी ऐसे ही बैठे हुए यहाँ पे। हमें किसी की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया, ना डीडीए की तरफ से ना तो मैनेजमेंट की तरफ से, कि हमें कौन रखेगा और कौन हमारे यहाँ पे रोजगार देगा हमारे को। हम सारे के सारे एकदम से बेरोजगार हो गए हैं। हमारे को खाने के भी वांदे पड़ने वाले हैं। अब हर एक चीज़ से हम लोग बिल्कुल वंचित हो गए। हम ना तो शिक्षा हमारे बच्चों की पूरी हो पाएगी। अब हम सिर्फ इतना परेशान है इस तरह कि हम बयान नहीं कर सकते कि हम अपनी परेशानी कैसे दिखाएं और किसको क्या बोलें। ना तो यहाँ पे कोई। अच्छा, आप क्या कहते हैं, रैली वगैरह भी निकालने वाले हैं? जी, हम 11 तारीख को यहाँ धरना प्रदर्शन है हमारा। एलजी साहब के यहाँ पे घेराव है। 11 तारीख को 11 बजे यहाँ से निकलेंगे हम और एलजी साहब के पास जाके अपनी गुहार करेंगे अपनी रोजी रोटी के लिए, कि हमारे को हमारी रोजी रोटी दी जाए। देखिए, अपने में बड़ा सवाल होता है, जब गरीब के पेट पे लात पड़ती है तो वही जानता है कि उसे कैसे अपने भविष्य के बारे में सोचना है। क्योंकि जब हम बात करते हैं उन लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, वो अपनी रोटी, जो आज रोटी है उसका सबसे पहले इंतज़ाम करके रखते हैं और भविष्य की बात बाद में देखते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा जो जुगाड़ नहीं हो पाता, उतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि वो भविष्य में अपनी तैयारियाँ कर सके। अचानक नौकरियां चली गई है लगभग सभी की। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी भीड़ यहाँ पर, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, 450 बड़ा आंकड़ा है। अचानक सभी बेरोजगार हैं। कैसे कर रहे हो? कितने दिन हो गए बैठे बैठे? कौन आपकी वक़्त लेने आया? किसने आपको सुना? अभी तक तो मैडम जी कोई हमारे पास नहीं आया, ना तो क्लब के मैनेजमेंट का कोई बंदा आया, ना डीडीए तरफ से हमारे को कुछ सूचना दी गई कि ये क्लब खुलेगा, आप लोगों का रोजगार वापस होगा। क्लब में जी दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, उन्होंने सिर्फ अपने 4500 मेंबर दर्शा रखे हैं। हमारे 450 कर्मचारियों का क्लब मैनेजमेंट ने कोई जिक्र नहीं किया और ना हमारे को आज तक अभी तक कोई उन्होंने आश्वासन दिया आगे कि आप लोगों को रोजगार बैक होगा। हम लोग बड़ी 4500 लोगों की बात कर रहे हैं, उनके अंदर कौन कौन है? उनमें क्लब के मेंबर हैं, कमेटी मेंबर भी मौजूद हैं, लेकिन उनमें से मतलब जो कोर्ट में केस चल रहा है
उन्होंने क्लब मैनेजमेंट ने सिर्फ 4500 मेंबर दर्शा रखे हैं। 450 जो कर्मचारी हैं हमारे, हमारा कहीं भी क्लब मैनेजमेंट ने हवाला नहीं दिया। यहाँ पे 450 कर्मचारी हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। कृपया करके इस क्लब को खोला जाए। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? क्लब मैनेजमेंट ने वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेगा, ना कागजों में दर्शा रखा है हमें। हमारी इसीलिए 11 तारीख को हम लोग यहाँ से 11 बजे करीब निकलेंगे, 1 बजे LG साहब के पास पहुँचेंगे और अपने रोजी रोटी का वहाँ पे वो उनसे भीख मांगेंगे। भाई हमारे 450 कर्मचारी, हर व्यक्ति के पीछे 4-5 आदमी रोटी खाने वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है, हमें रोजी रोटी वापस दी जाए। देखिए ये क्लब के मेंबर है। अब उन लोगों से भी बातें करते हैं, अब इन कर्मचारियों से भी बातें करते हैं जो मजबूर हैं धरने पर बैठने के लिए, इसलिए क्योंकि भैया वो चाहते हैं 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल जाए। भैया अचानक बेरोजगार हो गए हो, धरने पे बैठने को मजबूर हो गए हो, कैसे क्या कर रहे हो, घर कैसे चल रहा है? मैम, मैं कृष्ण कुमार हूँ मेरा नाम, और 28 वर्षों से मैं क्लब में काम कर रहा हूँ। लेकिन अचानक से क्लब के बंद होने की वजह से मेरे परिवार में 6 लोग हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं बूढ़े, और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि हम लोगों का गुजारा कैसे चलेगा और क्या करेंगे, क्योंकि उनकी बच्चों की शिक्षा और रोज़गार इस तरह से वो होने की वजह से हम लोगों को आज सड़क पर आना पड़ गया है। हम लोग मजबूर हैं बिल्कुल। भैया क्या करोगे, कैसे घर चला रहे हो? मैम, मेरा नाम सतपाल सोदी है, मैं रोशनार क्लब में टेनिस कोच हूँ और पूरा हफ्ता हो चुका। अब हम इतने परेशान हैं, मेरे पीछे पूरा परिवार चल रहा था, मैं अकेले था पूरे परिवार में कमाने वाला। मैं अभी इस समय बहुत परेशान हम लोग। आंटी अचानक नौकरी चली गई आपकी? हाँ जी, नौकरी चली गई। कैसे कर रहे, कुछ ही नहीं चल रहा हमारा। कितने सदस्य हैं हमारे? 2 बेटे हैं, 3 पोते हैं, आदमी नहीं है। आदमी नहीं है? नहीं जी। आंटी कैसे चल रहा है? देखो घर में बैठेंगे, बच्चे कमाने वाले तो छोटे छोटे ही हैं, हम ही कमा रहे हैं। घर पे कोई नहीं है, हस्बैंड तो है नहीं हमारा, यहीं काम करते थे, यहीं करते हैं, कुछ है ही नहीं। अब क्या होगा देख लो, सभी वही हाल। आंटी नौकरी चली गई है, धरने पर बैठे हो? हाँ जी मैडम, क्या करें मैडम जी, कैसे चलाएं, क्या करें? नौकरी चली गई, 2 बेटियां शादी करने के लिए हैं, आदमी सर पे नहीं है। आप भी यहाँ पर नौकरी करते हो? हाँ जी। ये आपका ही बच्चा है? हाँ जी। तो देखो कितनी मजबूरी है कि महिलाएं अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आई है। छोटा बच्चा आप देख सकते हैं, ये भी अपनी मम्मी के साथ धरने पर बैठा है। कैसे घर चला रहे हो, कैसे सब चल रहा है? बहुत मुश्किल है मैडम जी, हम तो सरकार से ही उम्मीद रखते हैं हमारे लिए कुछ तो रास्ता खोले। हमारा तो रास्ता ही बंद होएगा, बिल्कुल हर तरफ से खाना पीना बंद होएगा हम लोगों का। ऐसे मतलब घर कैसे चला रहे हो? अब जैसे चला रहे, देखो आधे पेट बच्चे भूखे रहते हैं। हाँ, आधे पेट भूखे रहते, जब तनख्वाह नहीं आ गई तो क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? बच्चे को कहाँ से पालेंगे, कहाँ से हम लोग पालेंगे? आदमी सिर पर नहीं है हमारे। आपको देखो एक बात बता दूं मैं कि जितनी भी ये महिलाएं हैं उनके हस्बैंड नहीं हैं और ये खुद या तो अकेली हैं घर में कमाने के लिए, और अचानक इनका रोज़गार चला गया है। ये छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माताओं के साथ धरने पर आकर बैठे, ये उसी उम्मीद में आके बैठे हैं कि इन्हें कोई आकर बस एक छोटी सी उम्मीद ये दे जाए, इनके हाथ में जो इनकी नौकरी थी वो वापस मिल जाए। और भी कोचेज़ यहाँ पर होंगे, और भी देखिए सभी देखिए आप ये पढ़ सकते हैं, हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा। LG साहब हमारी मांगे पूरी करो। सबके मन में यही है कि भैया हमारा और हमारे बच्चों का क्या कसूर, हमारी फरियाद सुनो। सभी भैया अपनी फरियाद जो है वो सुनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इन्हें कोई सुन ले। भैया कैसे आप बोलोगे भैया? कोई नहीं, देखिए जो बाकी लोग हैं इनसे बात कर। भैया घर कैसे चला रहे हो? घर तो बहुत मुसीबत में है। क्या काम करते हो? क्या काम करते थे यहाँ पर? बस यही रोशनार क्लब में, बस क्लब में ही थे। काम क्या करते थे? जी, धोबी का काम करते हैं। धोबी का काम करते थे सभी। देखो चाहे अगर यहाँ पर सभी कर्मचारी आपको मिल जाएंगे, चाहे कोच हो और भी लोग हैं। जी भैया कैसे धरने पे बैठे हैं और रोशनारा क्लब में क्या काम कर रहे थे जब ये चालू था? मैम, मैं एक बार टेंडर का काम करता हूँ रोशनारा क्लब में। 29/9 को अचानक DDA वाले आए विद फोर्स के साथ, बिल्कुल छावनी की तरह, जैसा ऐसा लग रहा था जैसे कोई आतंकवादी अंदर घुसा पड़ा हो। आए, उन्होंने सील लगा के हम सबको बाहर भगा दिया। मैं LG साहब से सर यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो हमारी रोजी रोटी बनाए रखे, हमें लिखित में दे दे इस चीज़ का कि हम लोग नौकरी करें यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा, जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट साहब से ही बात करते हैं हम, ये जो 450 कर्मी है, 450 कर्मियों में कौन कौन किस विभाग में तैनात था, कैसे कैसे काम कर रहा था क्लब के अंदर?
मैडम ये बहुत सारे हैं, जैसे कोई वेटर में है, कोई ऑफिस वेयरर में है हमारे पास, कई किचन में हैं, कई धोबी हैं, कई टेनिस कोच हैं, कई टेनिस बॉल बॉय हैं, कई माली में हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसके अंदर हर एक जगह से हर 5-7 स्टाफ उधर ऐड है हमारा सारा ये। अच्छा, एक छोटा सा सवाल रहेगा कि रोशनारा क्लब बहुत बड़ा क्लब है और हाउसकीपिंग में भी हमारे पास काफ़ी स्टाफ है। हाँ जी, मतलब सभी जब जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है वहाँ पर कोई ना कोई कर्मचारी यहाँ पर तैनात है जो सभी है यहाँ पर जिनकी नौकरी जो है चली गई। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि ये क्लब काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छे लेवल पर चलाया जाता था, और जब हम बात करते हैं मदद की, क्योंकि अचानक आप बेरोज़गार हुए हैं, तो क्लब के कितने मेंबर थे जो आपकी मदद करने के लिए आ गए हैं, जिन्होंने कहा हो कि भैया कोई नहीं, कि आपका जो है क्या कहते हैं, अभी आपका घर नहीं चल पा रहा है तो थोड़ी मदद हम कर देते, कुछ ऐसा? हाँ, कुछ 1-2 मेंबर्स हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो यहाँ बैठे हुए हेल्प कर रहे हैं, वो रोज़ाना हमारे लिए खाना वगैरह भिजवाते हैं वो। बाकी मैनेजमेंट की तरफ से कोई नहीं है, सिर्फ एक शख्स है मैनेजमेंट की तरफ से, मिस्टर राजन मनचंदा, जो थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर रहे हैं। बाकी कोई नहीं, हमारे को कोई सुध लेने नहीं आ रहा यहाँ पे, हमारे या जिए कुछ भी हो, कोई हमारे को सुध लेने वाला है ही नहीं हमारा यहाँ पे। तो मैं अलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इसको खोलें, इस क्लब को खोलें और हमारा रोज़गार हमें वापस दें। उनसे विनती है हमारी हर एक स्टाफ की, क्योंकि हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पड़े हुए हैं, हमारी सुने अलजी साहब। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से रोशनारा क्लब के लगभग 450 कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। देखना होगा कि आखिर कब इन्हें पक्की बात कहकर, पक्का आश्वासन देकर ये कहा जाएगा कि भैया आप चिंता ना करें, आपके साथ हम खड़े हैं और आपका रोज़गार कहीं नहीं जाएगा।